गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। आज जो है कुछ स्पेशल आपको इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नियर डियर है। आपको पता होगा 25 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है ग्राम सचिव और एएनएम का। यानी कि एएनएम का जो एग्ज़ाम रहेगा वो और हमारा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में अटेम्प्ट होगा। क्लियर है सभी को? तो फटाफट से जो है लाइव आ जाएं सभी। ओके, तो एक बार जो है मैसेज करके ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्राम सचिव फिल किया हुआ और कितने ऐसे हैं जिन्होंने जो है एएनएम नर्सिंग का कोर्स फिल किया हुआ। एक बार जो फटाफट से कमेंट कर दो। आज जो है हम क्लास नहीं लेंगे। आज आपको जो है हम ये डिस्कशन करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे आपको स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए वैसे रीजनिंग में नियर अबाउट जो है 35 टॉपिक होते हैं। 35 टॉपिक होते हैं टोटल रीजनिंग के अंदर। कमेंट करो आप तब तक। टोटल टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे 35। ये इसमें 35 जो टॉपिक है इसमें समझिए पूरी ओवरऑल रीजनिंग आ गई है। ठीक है, ओवरऑल रीजनिंग आ गई है। परंतु जो है अगर हम बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी अगर हम बात करें तो नियर अबाउट जो है हम कह सकते हैं कि 25 से 28 टॉपिक में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार जो है सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है रवि, आपने जो ग्राम सचिव और एस्टेट दोनों फिल किया हुआ है। जोया खान आपने ग्राम सचिव फिल किया है। ओके, मनीष यादव गुड मॉर्निंग भाई। परमिला गुड मॉर्निंग। सुमन, मुस्कान, जीतू यादव, क्लास स्टार्ट हो गई भाई, आ जाओ सभी। ओके, तो आपके कमेंट्स भी साथ के साथ जो है रीड आउट करेंगे। साथ के साथ आपको ये भी इन्फॉर्म करते चलेंगे कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। मधु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम जो है ये डिस्कस कर रहे थे कि टोटल टॉपिक ऑफ रीजनिंग इज 35 एंड इन HSSC देयर आर 25 to 28 टॉपिक्स जिनमें से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परंतु एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जैसे लास्ट टाइम क्लरिकल का पेपर हुआ था तो उसमें जो है मैंने कुछ टॉपिक इसमें से एनालिसिस करके ये बताए थे कि आपको जो है सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपका रीजनिंग का सारा पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको जो है रीजनिंग में जितना मैं करवा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की, समझने की, पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो आप रीजनिंग को साइड रख सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो। क्लियर है? आज मैं आपको वही चीज बताऊंगा। अगर हम ग्राम सचिव और एएनएम की बात करें तो ग्राम सचिव में 10 से 12 टॉपिक और इसमें जो है 8 से 10 टॉपिक ही आपको करवाऊंगा मैं। एक बार जो है ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ग्राम सचिव और एएनएम से रिलेटेड, यानी कि मैं आपको ओवरऑल अगर कहें कि मैं आपको 12 टॉपिक अभी जो है क्विक रिवीजन करवाऊंगा इन दिनों के अंदर। हमारे पास जो है लगभग 1 महीने के करीब का समय है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये 12 टॉपिक आपको ऑन टिप्स में करवा दूंगा। ठीक है, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं बात करूं ग्राम सचिव और एएनएम की, यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग जो है हर पेपर में 10 के अप्रोक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 9 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 11 हो सकते हैं। तो लगभग जो एक एवरेज अगर हम निकाल लें तो 10 क्वेश्चन की निकल के आती है कि 10 के लमसम जो है हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है? यही हाल जो है सेम एस्टेट का रहने वाला है। अगर क्योंकि अभी जो आपको पता होगा कि एस्टेट भी आ जाएगा, इसके साथ अभी जो है नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होगा, हमारी जनवरी स्टार्ट होगी तो हमारा पुलिस का पेपर भी आ जाएगा। तो यानी कि मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं
कि ग्राम सचिव एएनएम और एस्टेट के अंदर जो है सेम सिचुएशन रहने वाली है, पुलिस के अंदर भी सेम सिचुएशन रहने वाली है। लगभग जो है 10 क्वेश्चन, 10 के करीब जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज जो है यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कह दूं कि जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं चाहता हूं कि आप इनको 5 से 8 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर दें। जो ये 10 क्वेश्चन है इनको आप 5 से 8 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर दें। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लेके चलें, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो वो जो है हड़बड़ाहट में हो जाते हैं, थोड़े से जो है नर्वस हो जाते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ऊपर का अगर आपको समय लग रहा है तो समझिए आप जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी मंजिल से दूर है। क्योंकि होगा क्या, देखिए रीजनिंग जो है अगर मैं बात करूं ग्राम सचिव की, इसमें जो है हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन है इस, क्योंकि टोटल जो है वर्थ हमारी टोटल 100 नंबर की है और 100 में से जो है 1/4 जो है हमारा ओनली हरियाणा जीके है। वन फोर्थ जो है हमारा ओनली हरियाणा जीके। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो टीचर्स रहेंगे आपके सामने। हरियाणा जीके के लिए एक रहेंगे हमारे प्रदीप सर और साथ में रहेंगे गुरप्रीत सर। दो टीचर जो आपको हरियाणा जीके कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि थोड़े से समय में आप जो है अच्छे से हरियाणा जीके पढ़ पाए। क्योंकि मेन ओवर जो हमारा फोकस रहेगा वो हरियाणा जीके के ऊपर ही रहेगा, ताकि आप जो अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो नो डाउट आपका जो है पेपर अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सर पहले 8 से 10 टॉपिक करवा दो, मेरा रोहतक पीजीआई में एग्जाम है 22 को। हाँ बिल्कुल है ना, टेंशन फ्री हो जाइए, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आपके जो स्टार्टिंग के ये पेपर हैं, मैं आपको 12 टॉपिक वो करवाऊंगा, उसमें आपका एएनएम का पेपर भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जीके या फिर मैथ प्लस रीजनिंग की बात करें तो लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग के जो है 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको जो है मैथ और रीजनिंग के कंबाइन मिलेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो हम ये मान लें कि 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो लगभग जैसे 10-10 क्वेश्चन मान लो, 10 मैथ के 10 रीजनिंग के, तो इसके लिए जो है रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा और मैथ जो है आपको प्रदीप साहू सर की अपलोडेड वीडियो मिलेंगी। क्लियर है? इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। या तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 आएंगे, या फिर 12 आएंगे तो 6-6 आएंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है और इसके लिए जो है दो टीचर हमारे साथ हैं। हिंदी के लिए मनिंदर मैडम और इंग्लिश के लिए जो है हमारे इंग्लिश वाले सर हैं। क्लियर? तो ये रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जीके की, तो जो बचा हुआ पार्ट है और करंट जीके, इसमें जो है करंट जीके के 5 से क्वेश्चन आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे और जीके के लगभग जो है 25 के करीब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो जीके में क्या क्या चीजें आ गई, जीके में चीजें आ गई आपकी 7 चीजें जो है जीके के अंदर आ गई। 7 चीजें जो है जीके के अंदर है, कौन कौन सी? 3 जो है हमारी साइंस से रिलेटेड है, 3 जो है जीएस से रिलेटेड है और एक इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, साइंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाएगी। जीएस का जो पोर्शन रहेगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें हमारी जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी रहेगी और 7वां सब्जेक्ट जो है इसमें रीजनिंग हो जाएगा। तो ये चीजें जो है 7 से मिलकर जो है हमारा जीके का पोर्शन बनता है और इसमें 25 के करीब क्वेश्चन रहते हैं, 25 प्लस के करीब जो इसमें क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो ये जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आपको अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे ज्यादा अगर हम फोकस की बात करें, फर्स्ट नंबर पे आप रखोगे हरियाणा जीके को। आपको हरियाणा जीके बिल्कुल घोल के पी जानी है। ठीक है, होगा क्या, इसके लिए आपको जो है प्रदीप सर की ट्विटर ऑफ हरियाणा के नाम से बुक आ रही है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं।
उसमें जो है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रदीप सर द्वारा लिखी गई वो बुक एक किस्म से ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। मैं तो रीजनिंग को जो है आप एक बार होल्ड पे रखिए, रीजन क्योंकि आपको जो है सेकंड नंबर पे जीके पढ़ना है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, जीके में आपको जो है साइंस का पोर्शन कंप्लीट करना है, क्लियर है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आप जो है मैं तो रीजनिंग को रखिए। और उसके बाद जो है ये जो है देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, जिनका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश रहा होगा वो इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, परंतु हिंदी में कहीं ना कहीं मार खाएंगे। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड हिंदी से रहा होगा वो हिंदी कर लेंगे, परंतु इंग्लिश उनके ऊपर से जाएगी, यही रहता है हर बार। तो इसको जो है इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है अगर ये 3 चीजें फॉलो करते हैं, फर्स्ट इसको प्रायोरिटी दें, सेकंड इसको और थर्ड इसको, तो आपका पेपर जो है 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें रहेंगी। हाँ बिल्कुल जीतू, जीके के अंदर आ जाता है, जीके के अंदर वही चीजें आ जाती हैं जो आपको बताई हैं। जीएस का पोर्शन रहेगा, साथ में इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगर कई पेपर ऐसे होते हैं जिसमें मेंशन किया होता है, जैसे कि क्लैरिकल का पेपर था उसमें मेंशन था कि कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये कुछ जो है आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग के जो 10 से 12 टॉपिक आपको करने, कौन कौन से करने हैं। रीजनिंग के 12 टॉपिक लिख लो, इस चीज को लिख लो कि 10 से 12 टॉपिक आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं। देखो मैं जो है आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब हम खुद स्टडी करते थे उस टाइम पे भी हमने बहुत सारी चीजें जो है फेस की हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। पिंकी कह रहे हैं जी ट्विटर पर है ना, आगे क्या, बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल। आप जो अपने बुक सेलर जो भी हैं, बुक डिपो जहां पर भी है, आप उनसे डिस्कस करिए, बुक ऑलरेडी वहां पर आपको मिलेगी। इन केस जो है मधु दलाल फास्ट और इसमें, हाँ ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु जो है अगर हम हरियाणा की बात करें उसमें जो है आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो जो है हमारा एसएससी सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परंतु हरियाणा और ग्राम सचिव जैसे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं आए। वैसे तो बहुत सारे पार्ट बचते हैं क्लॉक के जो कि हमें और भी करने हैं, परंतु अगर हम फोकस करें किसी एग्जाम को तो हमें एग्जाम की जो नब्ज है उसको पकड़ के चलना पड़ेगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो एक बार जो है हम कर लेंगे, वो ऐसी बात नहीं है कि करवाएंगे नहीं, 100% आपको करवाएंगे। एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आप समझिएगा। रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा कि रीजनिंग में आपको जो है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपका काम ये रहेगा कि आप जो है इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो कि आपको जो है इनमें से क्या क्या पढ़ना है, क्लियर। योगेश हेलो भाई, हेलो, ठीक है। तो आप जो है लिखना स्टार्ट करिए कि आपको पढ़ना क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना क्लासिफिकेशन, हिंदी में लिख देता हूं, वर्गीकरण। वर्गीकरण या फिर कहीं क्लासिफिकेशंस, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है यहां पर नंबर सीरीज, या फिर कहीं हिंदी में अगर कहें हम श्रृंखला। दिशा आपको पढ़नी है यानी कि डायरेक्शन। पासा आपको पढ़ना है यानी कि डाइस। फिफ्थ आपको जो है कैलेंडर पढ़ना है। सिक्स्थ जो आपको पढ़ना है वो कैलेंडर और क्लॉक इकट्ठे आते हैं, ठीक है। सिक्स्थ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग को बोलते हैं ना कि नंबर किस नंबर पर बैठा है, ठीक है। रैंकिंग आपको पढ़ना है। रीना जाट कह रहे हैं कि
फतेहाबाद में कहाँ मिलेगी भाई? फतेहाबाद में जो आपका बुक डिपर जो भी है वहां पर आप जो है ले सकते हैं, किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई स्पेसिफिक किया कि उसी दुकान पे मिलेगी। जोया खान, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर उन्हीं ही बताइए। हाँ बिल्कुल जोया खान, मैं आपको यही बात बताने चाह रहा हूँ कि लगभग वैसे टॉपिक जो है नियर अबाउट 25 है, परंतु मैं आपको 12 टॉपिक ही बताऊंगा। इन 12 में से अगर मान के चलिए आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए हैं तो मैं एश्योर हूं कि 8 से 9 क्वेश्चन इन 12 टॉपिक में से ही होंगे। ठीक है, तो इतनी एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए यहां पर ध्यान दें। 7th आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग। लिख लो इन चीजों को, ठीक है, और मुझे मैसेज भी कर देना कि आपने लिख लिया है। 8th आपको पढ़ना है वेन डायग्राम। ठीक है, ये लिख लिया। इसके अलावा 9th और 10th जो 9वां टॉपिक है आपका, वो आपको पढ़ना है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म आपको पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक है, फटाफट से लिख लो। ये 10 टॉपिक कर लो। इन 10 टॉपिक से बाहर आपका जो है कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज के साथ जो है आप यहां पर मिसिंग नंबर भी लिख सकते हो। ये भी एक जैसे ही टॉपिक होते हैं, सीरीज और मिसिंग नंबर। ठीक है, लिख लिया। प्रमोद गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। प्रदीप गुड मॉर्निंग। एक बार अगर आपने लिख लिया है तो कमेंट कर दो ताकि कोई स्टूडेंट रह ना जाए। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। सीरीज श्रृंखला या फिर इसके साथ ही टॉपिक रहता है हमारा मिसिंग नंबर का, ये पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ना है आपको, डाइस पढ़ना है, कैलेंडर और क्लॉक पढ़ना है, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, और इसके साथ ही सिलोलिज्म और ब्लड रिलेशन। सिर्फ ये 10 टॉपिक कर लो। इन 10 टॉपिक से बाहर आपका जो है अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से मैं गारंटी देता हूं 8 से 9 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। 8 से 9 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं। अब मुझे जो है कमेंट करके ये बता दो आप इनमें से कौन सा टॉपिक जो है ऐसा है जो आपको नहीं आता, या फिर आप कहते हैं कि ये हमें प्रायोरिटी के साथ करवाया जाए या अच्छा डीपली करवाया जाए ताकि हम इसमें जो है हमारा एक भी नंबर मिस ना हो। सारा कुछ आपके सामने है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। 8 टॉपिक यहां पर हैं और 2 टॉपिक यहां पर है, सिलोलिज्म और ब्लड रिलेशन। इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता? कमेंट करके बता दो फटाफट से। इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं कर सकते या फिर आपको लगता है ये हमारा कच्चा पक्का है? कच्चा पक्का नहीं, पक्का ही चाहिए अपने को। ठीक है, यानी कि इसमें से हमारा जो है 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। फटाफट से बता दो। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ओके, ठीक है। क्लॉक, रीना कह रहे हैं कैलेंडर, पिंकी कह रहे हैं ब्लड रिलेशन, विशाल क्लॉक कह रहे हैं, ठीक है। डाइस, ओके। सिलोलिज्म, ठीक है, ठीक है। क्लॉक, सिलोलिज्म एंड ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है सर, ओके, ठीक है भाई। आरती डाइस कह रहे हैं क्लॉक डाइस। डायरेक्शन और वेन डायग्राम करा दो, ओके, ठीक है। ब्लड रिलेशन लिखना एक बार, ब्लड रिलेशन लिखो। क्लॉक, डायरेक्शन, डाइस,
सिलोलिज्म, ठीक है रवि, समझ के आपकी बात को। निर्मल सिंह रैंकिंग कर रहे हैं, रैंकिंग, चलो ठीक है। आपके कमेंट्स जो ऑलरेडी मैं समझ चुका हूं कि आपको जो है क्या टॉपिक करने हैं, कैसे करने हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज जो है सुमन कह रहे हैं आप शुरू से करवा दो, नहीं शुरू से नहीं होगा, शुरू से नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपने जो भी कोर्स परचेज किया है, आप कोर्स में अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे आपकी रीजनिंग के अंदर, तो वहां पर आपको जो कैलेंडर का टॉपिक अभी जस्ट करवाया है, कैलेंडर का जो टॉपिक है अभी जस्ट ही करवाया है, आप जो है वहां से कैलेंडर का टॉपिक जो है कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करवाया, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो कैलेंडर आप वहां से कर सकते हैं। क्लॉक के जो है आपको वहां पर 5 पार्ट मिलेंगे, क्लॉक के 5 पार्ट मिलेंगे, उन 5 पार्ट से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो? ठीक है जोया खान, समझ गए आपकी बात को। देखो मेरी एक सिंपल सी बात समझो, कैलेंडर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, इसके अलावा क्लॉक के अंदर आपको 5 पार्ट वहां पर मिलेंगे, उनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो ये 2 टॉपिक जो है हम नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि अभी अभी हम करके हटे, अभी अभी ही करके हटे। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन जो है आपको 4 पार्ट में कंप्लीट करवा दिया, उससे बाहर डायरेक्शन का कोई टॉपिक नहीं आएगा। 4 घंटे दो मुझे, सिर्फ 4 घंटे आप वीडियो को देख लो, उस 4 घंटे की वीडियो के बाद अगर क्वेश्चन ना आए तो कल हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आप जो कल कमेंट करना। 3 टॉपिक आपको मैं बता दूं, 3 टॉपिक जो हैं हमारे कौन कौन से, एक तो कैलेंडर का, फर्स्ट टॉपिक कैलेंडर, दूसरा क्लॉक और थर्ड टॉपिक डायरेक्शन का। कैलेंडर की जो है 2 पार्ट अवेलेबल हैं, क्लॉक के 5 पार्ट अवेलेबल हैं, और जो है अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के 4 पार्ट अवेलेबल हैं। ये जो है हाँ रवि, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये टॉपिक नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक चीज सिंपल सी कह रहा हूं। हाँ ठीक है मनीषा, आपको जो है शैडो वाले में प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं है, वो एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखिए मेरी बात को समझिए आप, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, अब आप एक बात मान के चलिए एक दिन में एक ही क्लास बन पाएगी, ठीक है। टोटल क्लास अगर हम यही क्लास से रिवीजन पे लगा दें तो 5 और 4 9 और 2 11 दिन जो है हमारे इसमें निकल जाएंगे। 11 दिन मायने रखते, 11 दिन। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, आप ये 11 घंटे जो है आप एक बार वीडियो को देखिए, 11 घंटे वीडियो को देखिए, सभी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि इनमें आपको प्रॉब्लम है, इन 11 घंटे की वीडियो के बाद, 11 घंटे स्पेंड करने के बाद जो है हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा दूंगा। होगा क्या, इन 3 टॉपिक को छोड़ दो क्योंकि रिसेंटली ही हम करके हटे हैं, इसके अलावा मैं सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक मैं आपको एक बार और करवा दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसके बाद हम प्रीवियस जो सेट हैं उनके एग्जाम के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो आपका जो है सारे का सारा 100% सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल नरेश, मैं आपको वही चीज कह रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। टॉपिक जो है आप ये 3 टॉपिक आप खुद से कर लो। देखो होगा क्या, वर्गीकरण जो है हमारा ये टोटल जो है क्वेश्चन बेस है, क्वेश्चन के अंदर ही हम समझा सकते हैं, थ्योरेटिकल इसमें कुछ नहीं है। सीरीज का कहीं या मिसिंग नंबर का कहीं, ये टोटल प्रैक्टिस बेस है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्शन जो है मैं वहां पर करवा चुका हूं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डाइस वहां पर करवा चुका हूं तो इसको छोड़ देते हैं, और कैलेंडर में आपको करवा चुका हूं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। रैंकिंग जो है टोटल प्रैक्टिस बेस है, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस बेस है, वेन डायग्राम प्रैक्टिस बेस है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलोलिज्म प्रैक्टिस बेस है, ये थ्योरेटिकल है, ये मैं आपको करवा दूंगा। ये चीजें आप मेरी बात को समझिए कि अगर आप जो है ये प्रैक्टिस बेस जितने हैं 1 2 3 4 5 और आगे के 2, ये 7 चैप्टर में आपको जो है
प्रैक्टिस बेस करवाऊंगा। ये 3 चैप्टर जो थ्योरेटिकल हैं ये आप खुद से कर लो, क्योंकि इनमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, थ्योरेटिकल सारा कुछ दोबारा से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी बात को समझिए, हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तरह तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए थे या प्रैक्टिस सेट है उनसे हम करेंगे, या फिर कोई भी अच्छी बुक्स है वहां से करेंगे। आपको आइडिया होगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप जो है जल्दी चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर? बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। मैं आपके कमेंट ले लेता हूं, कमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सर डायरेक्शन में शैडो वाला नहीं आता। मनीषा, आपको शैडो वाले क्वेश्चन जो है इसमें मैंने करवाए हुए हैं डायरेक्शन में, एक बार वीडियो को फिर से देख लो। अगर फिर भी ना आए, प्रैक्टिस जब हम करेंगे उसमें शैडो वाले क्वेश्चन भी होंगे, वहां पर आपको आ जाएगा 100%। कैलेंडर 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया क्या प्रमोद? नहीं, कैलेंडर का एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। आज बनना था, परंतु जो आज आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। सर जी सभी टॉपिक की प्रैक्टिस में 1-2 क्वेश्चंस करवा दो। सुनील जांगड़ा, देखिए जांगड़ा जी आप मेरी बात को समझिए, 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। हम हर एक चैप्टर के तकरीबन 50 से 70 क्वेश्चन करेंगे, हर एक उसके। जैसे अगर हम बात करें वर्गीकरण के, तो वर्गीकरण का जो मेरा टारगेट है वो लगभग जो है 150 क्वेश्चन करवाने का है। ठीक है, वर्गीकरण के मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस सेट के, और जो आने वाले मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 150 क्वेश्चन कराऊंगा। सीरीज के जो है लगभग मैं सीरीज और इनके दोनों को मिला के मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, रैंकिंग के मैं लगभग, क्योंकि रैंकिंग थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, तो रैंकिंग के मैं आपको 50 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा, और वेन डायग्राम के जो है मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। सिलोजिज्म के मैं आपको जो है 150 से 200 क्वेश्चन यहां पर, और ब्लड रिलेशन क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है तो 50 से 70 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, इवन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप मेरी बात को समझिए, इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे, लगभग जो है अगर हम एवरेज निकालें तो 150 की एवरेज निकल के आती है कि हर एक टॉपिक के हम 150 क्वेश्चन करेंगे, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट मेरी ये मान लो कि आप जो है खुद से ये टॉपिक एक बार देख लो, कैलेंडर, क्लॉक और डायरेक्शन का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आइडिया था कि एग्जाम हो सकता है, इसीलिए ये टॉपिक जो है लास्ट में खींच के लेके आए कि लास्ट में आप इन चीजों को थ्योरेटिकल के ऊपर हम समय जाया ना करें। आप 11 घंटे ये वीडियो 2 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे की वीडियोस हैं, ये 11 घंटे की वीडियो देखिए। इन 11 घंटे के बाद अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो वो हम प्रैक्टिस में कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में कर लेंगे, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि शैडो वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन जब हम करेंगे तो डायरेक्शन के जो है क्वेश्चंस भी आएंगे जो पिछले सालों में पूछे गए, तो उनमें जो है शैडो वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको सारे करवाऊंगा, तो आपका एक बार कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ से, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, प्रैक्टिस से होगा, बिल्कुल सही है भाई। मीनाक्षी बिश्नोई गुड मॉर्निंग। रीना जाट ओके सर। महेश कुमार ओके। परमिला ओके सर। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि आप सभी जो है इस चीज से सहमत हैं कि हमें जो है थ्योरेटिकल जाने की बजाय, इन टॉपिक्स पे जाने की बजाय प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारा जो है स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी हमारी बढ़े। क्लियर है? अब आते हैं इनके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो वर्गीकरण उठाएंगे, सीरीज में सेट में चलेंगे बिल्कुल वर्गीकरण, उसके बाद मिसिंग नंबर और सीरीज के जो है 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 सीरीज के 100 मिसिंग नंबर के, डायरेक्शन और ये तीनों चीजें जो आप खुद से कर लेंगे वहां से। बट एक बार ये जब सारे हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें सारा आएगा। रैंकिंग के लगभग जो है रैंकिंग का टॉपिक भी करवाने वाला आपको रहता है, और रैंकिंग के लगभग हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग और वेन डायग्राम के 150 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये वीडियो आप शायद सुनील आप कह रहे हो कि YouTube पे डालेंगे, कुछ ऐसा कह रहे हो क्या?
हाँ बिल्कुल आरती यही बात कह रहे हैं, जो वो 3 टॉपिक हैं हमारे, ये जो 3 टॉपिक हैं इनकी हम प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे। जब सारा पीछे वाला कंप्लीट हो जाएगा तो जब एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन हम रैंडमली उठाया करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अभी जो है आज का काम सुन लो। आपका होमवर्क क्या है? आपका काम है कैलेंडर आपको करना है, क्लॉक करना है और डायरेक्शन करना है। जब ये आपका हो जाए तो इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करोगे आप सभी कि हाँ मैंने इतने घंटे की वीडियो देख ली है और इतना मुझे क्लियर हो गया है। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको करूंगा क्या, कल से हमारी जो क्लास रहेगी, कल की क्लास से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर जो है सीक्वेंस में चलेगा, प्रॉपर जो है सीक्वेंस में चलेगा कि आप जो है इसको वर्गीकरण के 150 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे कि लगभग जो है 150 क्वेश्चन। अब ये मान के चलो एक पेपर में कितना आता है, एक पेपर में बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, तो 150 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 150 पेपरों से मैटर उठा के इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप 150 पेपर से डिस्कशन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है ग्राम सचिव या एएनएम क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? सालू आपको वहां पर शो नहीं हो रही वीडियो। ठीक है, आप एक काम करिएगा सालू, कॉलिंग टीम को कॉल करिए, उनको बोलिए कि वहां पर शो नहीं हो रही, शो करवाएं। 100% आपको शो होंगी वहां पे। क्लियर है? क्लास इसी टाइम होगी भाई। देखो आज मैं आपको जो है सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूं। एक तो आपको आज ये पता लग गया कि आपको जो है पढ़ना क्या है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। दूसरा आपको जो है, जो मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग का, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। क्लैरिकल में भी हुआ क्या था, क्लैरिकल में भी ऐसी ही एक वीडियो मैंने बनाई थी। अगर जो स्टूडेंट जो है पहले के अगर इस बैच में है तो वो अच्छे से आपको बता देंगे। ऐसी ही वीडियो जो है क्लैरिकल में मैंने बनाई थी, और क्लैरिकल में ऐसे ही उस में मैंने सिर्फ 8 टॉपिक बताए थे कि इन 8 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हुआ ये था कि जो प्रैक्टिस सेट हमने किए थे एज इट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले थे, और हुआ ये था बच्चों ने क्वेश्चन निकाले ही नहीं, सोल्व ही नहीं किए। काफी सारे कॉल्स भी आए, कमेंट्स भी आए कि जो है हमने सोल्व भी नहीं किया क्योंकि हमें आंसर याद था, क्योंकि रिसेंटली हम करके गए थे उसको, तो इसलिए आंसर याद था। ठीक है, हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है सर एग्जाम की, रीना? देखिए मैटर ये करता है कि कितने पेपर देंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, परंतु अभी ये चीज नहीं कह सकते कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बता दूं, हम आफ्टर एग्जाम करेंगे, क्योंकि मैटर करता है कि एग्जाम किस लेवल का है, एग्जाम किस लेवल का ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपका जो काम रहेगा आज का होमवर्क सुन लो अच्छे से। मुझे जो है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके इन तीनों टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्म करेंगे कि आपको कैलेंडर कितना कर लिया। कैलेंडर का एक पार्ट और बनेगा, वो हम कल की क्लास में बना लेंगे, और इसके अलावा कैलेंडर के 2 पार्ट, क्लॉक के 5 पार्ट और डायरेक्शन के 4 पार्ट। ये 11 घंटे आप मुझे दीजिए। उसके बाद जो है हम कल की क्लास में कैलेंडर का तीसरा पार्ट, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर वर्गीकरण सीरीज, मिसिंग नंबर, और उसके बाद रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? हाँ रिकॉर्डेड भी रहेगी, बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगी। आप जो है लाइव मुझे देख पा रहे हैं अभी, और इसके बाद जो आपका जो कोर्स है उसके अंदर ये वीडियो आपको अपलोड प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, एस्टेट के लिए देखिए मीनाक्षी बिश्नोई अभी जो है एस्टेट नहीं आया है, तो हम एस्टेट के लिए अभी जो है आपको इतना ही मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, ये जो 10 टॉपिक है आपका एस्टेट इससे हो जाएगा। ठीक है सर, कैलेंडर तो हो गया, एक पार्ट रहता है भाई, कैलेंडर का एक पार्ट रहता है प्रमोद जी, एक पार्ट रहता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कल, और उसके बाद जो आपको ये सारा कुछ हम क्लियर करवाएंगे। आपके कुछ भी कमेंट हैं, कुछ भी इश्यू है, तो आप फटाफट से अभी जो है आप कमेंट कर दो, क्योंकि आज जो है मैं आपको टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए मैं आपको आपके सामने लाइव आया था, ताकि आप अच्छे से ये चीज समझ पाओ अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखो एक चीज और मैटर करती है, एक चीज और मैटर ये करती है कि एक होता है सिलेबस, मान के चलो बोर्ड ने हमें इतना सिलेबस दिया है, अगर हम जो है हरियाणा
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो टोटल सिलेबस हमारा इतना है, परंतु एक टीचर, अच्छा टीचर वही होगा जो हमें ये बताएगा कि आपको इतना और इतने के बीच का ही पढ़ना, ये चीजें जो है, ये जो चीजें हैं ये आप छोड़ सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही होगा जो आपको बताएगा कि ये चीजें हम छोड़ सकते हैं, अगर इसको ना भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा आपका एग्जाम 100 नंबर का आएगा, 100 तो आने नहीं, सीधी सी बात है, 100 तो आने नहीं, 90 लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु हमें 90 भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करें 80 की तो हमें 80 भी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए 70 नंबर, ये हमें चाहिए। यानी कि 30 क्वेश्चन का जो ये गैप है, 30 क्वेश्चन का, वो हम छोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया, रीजनिंग के जो 12 टॉपिक हैं उनमें से आपको आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 1 या 2 का मार्जिन रखा, वो 1 या 2 का मार्जिन इन्हीं 30 क्वेश्चन में से है। हम 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें 70 नंबर अगर हमें मिल गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हमारा 70 नंबर हो गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 30 नंबर का हम छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस वन टाइम पढ़ने के अलावा हम जो ये वाला सिलेबस है इसको 5 टाइम पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। अब मेरी बात को समझिए, पूरा सिलेबस वन टाइम पढ़ने के अलावा हम इतना सिलेबस अगर 5 टाइम पढ़ लेंगे तो सिलेबस हमारा हो जाएगा। क्लियर है? एक स्टूडेंट हुआ करते थे, एक स्टूडेंट हुआ करते थे, अनिल नाम था उनका, ठीक है, और वो जीके के इतने ज्यादा जो है जीके के अंदर घुले हुए थे, इतने ज्यादा घुले हुए थे कि जो चीजें टीचर को नहीं पता होता वो उसको पता होती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो यहां तक बता देते थे कि कॉपी के ये जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे पूछते हैं तो वो नया क्वेश्चन जैसे ही आता तो उसको लिख लिया करते थे, और उनकी खास आदत थी ये कि कुछ भी नया मिला वो अपनी कॉपी में लिख लेना, और कॉपी के नंबर का पेज बताते थे कि इतने पेज के ऊपर से इतनी लाइन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और नो डाउट आज वो एक बहुत अच्छे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है ऑफिसर हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैटर करता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं कि आपको जो है ग्रुप डी में ही लगना है तो आप ग्रुप डी की ही पढ़ाई करिएगा, फिर जो आपको ग्रुप डी की ही जॉब मिलेगी। अगर आप उस लेवल की पढ़ाई करते हैं, उस बच्चे की तरह पढ़ाई करते हैं, तो नो डाउट आपको जो है हायर पोस्ट 100% मिलेगी। सर दिल्ली पुलिस का सिलेबस है क्या? देखिए दिल्ली पुलिस का सिलेबस में आपको जो है ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ कुछ टॉपिक और ऐड करेंगे तो दिल्ली पुलिस का हमारा सिलेबस बन जाएगा। समझ गए? समझ गई? पूनम गुड मॉर्निंग। हाँ कपिल, ये जो है ग्राम सचिव का सिलेबस है। एग्जाम सारे होंगे आपके, एग्जाम सारे होंगे। अभी जो है आपको पता होगा सबसे पहले ग्राम सचिव आया था, उसके अगले दिन या उससे अगले दिन 2 दिन बाद जो है एएनएम अनाउंस हो गया। अभी जो है स्टेट अनाउंस होने जा रहा है, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस अनाउंस हो रहा है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस भी अनाउंस हो रहा है। तो पेपर जो है सारे होंगे आपके, सारे होंगे, बट आपको जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अच्छे से वेल मेंटेन रहना पड़ेगा। मेंटली जो है जो सैडनेस है, जो जंग लग गई कोरोना टाइम की, उसको हटाना पड़ेगा, तो ही आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। रेनू कह रहे हैं सर ग्राम सचिव के लिए रीजनिंग स्टार्टिंग से करवा दो, जो इम्पोर्टेंट है प्लीज सर। देखिए रेनू, वही बात आपको कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जितना आपको अभी लास्ट के 1 महीने में मैं आपको करवा दूंगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन का मार्जिन मैं लेता हूं कि एक क्वेश्चन जो हो सकता है कहीं उस टॉपिक से, जो मैंने 10 टॉपिक बताए उससे बाहर आ जाए, परंतु जो है 10 टॉपिक अगर आप करके गए तो आपको खुद से सेटिस्फेक्शन होगा। एग्जाम में ये बात याद रखोगे कि हाँ अमित सर ने ये बात कही थी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और रियल में इससे बाहर कुछ नहीं आया। ठीक है, क्लास की जो टाइमिंग रहेगी डेली की 10 से 11 रहेगी, नोट कर लो इस बात को। रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग 10 से 11 रहेगी, डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी। इवन जो है ये भी कोशिश की जा रही है कि संडे को हम टेस्ट लें, हर संडे को लाइव आकर टेस्ट लें, ताकि आप जो है जुड़े रहें, अच्छे से समझ आए। क्लियर? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको जो होमवर्क दिया है
प्रॉमिस करिए कि आप जो अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही कल हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, यही इंफॉर्मेशन आज आपको देनी थी। थैंक यू सो मच।